नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि ये शिक्षक दिवस या आने वाला जो शिक्षक दिवस है वो आपकी जो मंशा है उसके अनुरूप होगा। कहने का मतलब ये है कि जो साक्षर भारत मिशन की योजना है वो सरकार आपकी बातों को सुने, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें ताकि जो हमारे बेरोज़गार साक्षरता कर्मी हैं वो पुनः अपने कामों की तरफ लौट सकें। एक खबर मैं सुनाना चाहूँगा। ये खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में वर्तमान जो सरकार है वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। चौहान जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो बड़ी अजीब करते हैं। अब मैं एक खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये खबर भोपाल से आई हुई है और मैं पढ़ के पहले आपको सुनाने देना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी दे दी है। मतलब अब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। कब किया जाएगा आगे पढ़ के आप सुनाता हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 31 जुलाई 2021 तक पढ़ना लिखना अभियान एवं तत्पश्चात मार्च 2026 तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि 31 जुलाई 2021 तक पढ़ना लिखना अभियान अभी चला था, 31 जुलाई 2021 तक। तो आपको अब ये आपको मोटामोटी आप जान लें कि 31 जुलाई 2021 तक पढ़ना लिखना अभियान शुरू हुआ। आप लोगों में से जो मध्य प्रदेश के हों, चूँकि पढ़ना लिखना जो अभियान है वो पूरे भारत में संचालित हो रहा था, तो आप लोगों में से जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये बतलाएं कि किन लोगों ने पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत जो साक्षरता जो प्रौढ़ शिक्षा की परीक्षा होती थी हुई, किसी भी ग्राम पंचायत में अगर हुई हो तो आप बताएं कि पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत ये सर्वे किया गया और इस सर्वे के दौरान इस तिथि को परीक्षा संपन्न हुई और ये अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट किए। जिनको भी जानकारी हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेक्स्ट मैसेज में जाकर वहाँ पे मैसेज कर सकती हैं। दूसरी बात इनका ये कहना है कि एक और जो योजना है वो शुरू होने वाली है, उसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये 2026 तक शुरू होने की संभावना है। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि एक अभियान जो पढ़ना लिखना अभियान था वो कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया, उसके विषय में और उसकी क्या उपलब्धि रही, इस विषय में कोई चर्चा नहीं है। और दूसरी तरफ नई योजनाओं का संचालन करने की जो रूपरेखा है वो सरकार के द्वारा तैयार की जा रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। मौके पर ज़मीनी हकीकत में ये सब कुछ अलग है, कुछ अलग है, बहुत अलग है, जिसके बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते। परीक्षाएं, जहाँ तक मेरे सर्वे की बात है तो मैंने अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया, वहाँ कहीं भी किसी भी एक ग्राम पंचायत में कोई भी परीक्षा संपन्न नहीं हुई और न ही किसी परीक्षा के लिए कोई दिशा निर्देश इस तरह का आया कि परीक्षा कब करानी है, किससे करानी है। जो भी चीज़ें हुई सिर्फ कागज़ों पे हुई और कागज़ों तक ही सीमित रह गई। कहने का मतलब है कि इससे किसी भी जो निरक्षर व्यक्ति है 15 साल से ऊपर का, उसे कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ। तो ये सब चीज़ें आप स्पष्ट समझ लीजिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन सब चीज़ों से आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें ये चलाई जा रही हैं ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि आपको बहकाया जा रहा है इन खबरों के ज़रिए। इन खबरों के ज़रिए आपको सच्चाई से रूबरू होने से परे किया जा रहा है। ज़मीनी हकीकत आप खुद जाके गांव में पता कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी तथ्यात्मक खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद,